कैसे आप लोग? पिछले वीडियो में हम बोले थे कि एडिशन ऑफ ब्रोमीन ओवर एल्कीन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। कौन सा एडिशन है? स्टीरियो स्पेसिफिक। जिसका मतलब मैं ये बोला था कि मान लो हमारे पास कोई स्टीरियो आइसोमेरिक एल्कीन है, मानिए सिस है। इस सिस एल्कीन पे ब्रोमीन ऐड करेंगे तो डीएल मिक्सचर बनेगा। ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं, माने इनेंशियोमर्स। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हो गए? एक दूसरे के इनेंशियोमर्स। अब ध्यान दो कि हम बोले थे, जैसे मान लो अब इसका हम ओरिएंटेशन दिखाएं, इसको प्रूव करें। सी डबल बॉन्ड सी, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है और ये हाइड्रोजन है। इस पर हमने ब्रोमीन से रिएक्शन किया। तो क्या बनेगा? पहले एक साइक्लिक ब्रिज इंटरमीडिएट बनेगा, जिस पर ये पॉजिटिव चार्ज दोनों कार्बन पर डिस्पर्स है। तो एक साइक्लिक ब्रिज इंटरमीडिएट, अब देख बेटा, Br माइनस पीछे से अटैक करेगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस या बिकॉज ऑफ बल्की नेचर ऑफ ब्रोमीन एटम इन साइक्लिक ब्रोमोनियम है। तो Br माइनस जब पीछे से अटैक करेगा तो ये पहला केस है। मान लो ये इस पर गया तो ये Br इस कार्बन पर आ जाएगा, या अगर ये इस पर गया तो ये Br इस कार्बन पर आ जाएगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें, पहला केस कार्बन CH3 H Br C Br CH3 EH, या दूसरा केस ये आया। अगर हम रोटेशन करें तो हम बोले थे कि वेज डैश स्ट्रक्चर में अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर है या डैश के बगल में, तो कन्फर्मेशन विल बी आर।
और अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है इसी कंडीशन के साथ तो कन्फिग्रेशन विल बी एस। कंडीशन क्या है? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर हो या डैश के बगल में, यहां तो डैश पे है लोएस्ट प्रायोरिटी। इसी तरह से अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हो, कौन सा रोटेशन? 1 2 3, 1 से 3 वाया 2 प्रायोरिटी वाइज। बोला था आरएस कन्फिग्रेशन निकालते वक्त प्रायोरिटी सीक्वेंस बताया था, ग्रुप्स के प्रायोरिटी का ऑर्डर वही होगा जो ईजेड में हमने पढ़ा था। तो अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश के बगल में है तो क्लॉकवाइज रोटेशन का एस होगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का आर होगा। लेकिन अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर है या डैश के बगल में है तो क्लॉक का आर होगा और एंटी क्लॉक का एस होगा। यहां देखो प्रायोरिटी वाइज इस कार्बन से पहला ग्रुप है, ये पूरा सीक्वेंस वाइज में दूसरा आएगा और ये तीसरा, तो एक ये पूरा ग्रुप 2 आएगा क्योंकि कैरियर सेंटर से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, पहला आइटम जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हुआ। तो रोटेशन कहते हैं 1 से 3 वाया 2, 1 2 3, ये क्लॉकवाइज है रोटेशन। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? डैश पर है, तो ये क्या हो गया? आर। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, ये BR1, इसके लिए 2 ये पूरा ग्रुप है और फर्स्ट प्रायोरिटी BR का है, तो ये भी क्लॉकवाइज, तो ये भी आर। इस केस में देखें ये 1 है, ये पूरा 2 है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आया, लोएस्ट डैश पर है तो एस। यहां भी देखो ये 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज आया, लोएस्ट डैश पर है तो एस। तो आरआर का एसएस, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इनेंशियोमर, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इस तरह से ओरिएंटेशन। बोलो प्लेनर स्ट्रक्चर का भी देख लो, ये 1 है, ये पूरा 2 ऐसे घुमा, क्लॉकवाइज लोएस्ट डैश पर है तो एस, क्लॉकवाइज लोएस्ट डैश पर है तो एस, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज लोएस्ट डैश पर है तो आर, अगेन एंटी क्लॉकवाइज लोएस्ट डैश पर है तो आर। एस का आर आर क्या होते हैं? इनेंशियोमर्स होते हैं, या आर आर का एस क्या है? इनेंशियोमर्स है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि सिस से जब भी बनेगा डीएल मिक्सचर ही बनेगा, इनेंशियोमेरिक मिक्सचर ही बनेगा। देखो सिस पे हमने ब्रोमीन डाला तो ये 2 प्रोडक्ट बने और ये दोनों क्या हुए? एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हुए। एक में दोनों कार्बन का कन्फिग्रेशन आर है, इसका भी आर है, दूसरे में ये यस है तो यस है, तो ये क्या हुआ? इनेंशियोमर्स हुआ। बोलो लेकिन अगर सिस की बजाय यही ट्रांस होता, ट्रांस एल्कीन होता, तो ऐसे केस में जब हम ब्रोमीन का एडिशन करते तो मीसो प्रोडक्ट बनता। अब एल्कीन क्या हुआ? ट्रांस एल्कीन हुआ। इस ट्रांस एल्कीन पर जब हम ब्रोमीन डालेंगे तो मीसो प्रोडक्ट बना। मीसो माने प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट। देखो
ये सॉरी ये ट्रांस। अब हम ब्रोमीन डालें इस पे, ये आया। ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन है। बी आर यहां ले जाए या यहां ले जाए, एक ओरिएंटेशन दिखा रहे हैं। अगर मान लो हम बी आर माइनस पीछे से अटैक करवाए, इसके ऊपर ले गए पहला केस, या इसके ऊपर ले आए दूसरा केस, तो प्रोडक्ट फर्स्ट केस की बात करें बी आर यहां गया, तो ये ब्रोमोनियम आयन वाला बी आर इस पर आया, ओरिएंटेशन देख लो। एक ये पूरा ग्रुप 2 ये क्लॉकवाइज घुमा, और बोलो ये भी एक, और ये पूरा ग्रुप 2 ये भी क्लॉकवाइज घुमा, बट लोवेस्ट कहां है? डैश के बगल में। अगर लोवेस्ट डैश पर है तो क्लॉक का आर और एंटी क्लॉक का एस। कि कौन सा किसका रोटेशन? प्रायोरिटी वाइज बी आर पहला एटम जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है एक, दूसरे में पहले एटम का कार्बन है, बट ये पूरा ग्रुप है इसमें, इसके बाद है, तीसरे में मिथाइल है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा? बी आर का पहले, ये 2 ये 3, तो 1 से 3 वाया 2 घूमा, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, बट ये आर है और ये एस है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर है तो क्लॉक का आर, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश के बगल में है तब क्लॉक का एस। तो एक आर है और एक एस है। अगर ये बी आर इस कार्बन पर आता, दूसरा केस, दूसरे केस में बी आर यहां आया, तो ये वाला बी आर नीचे आ जाएगा यहां, ये यहां आया, और बी आर अब यहां इस पर आ रहा है। यहां देखो ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, लोएस्ट कहां है? डैश पर है, तो ये यस हुआ। और ये क्या हो गया? ये भी एंटी क्लॉकवाइज, लोएस्ट कहां है? डैश के बगल में, तो हो गया आर। बोलो, तो कुल मिलाकर के एक का रोटेशन आर है और एक का यस है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? मतलब दोनों कायरल सेंटर से जुड़े हुए ग्रुप सेम है, Br-CH3H, यहां भी Br-CH3S, एक का रोटेशन इधर है और एक का रोटेशन इधर है, कुल मिलाकर के कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, न इधर घूमेगा न इधर घूमेगा, और इसी को कहते हैं मीसो प्रोडक्ट, जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो चाहे ये वाला लें या ये वाला लें, दोनों स्ट्रक्चर ऐसे केस में सेम होते हैं, जिसका प्लेनर स्ट्रक्चर हमने ये रिप्रेजेंट किया है। ये देखो, दिस इज यस एंड दिस इज आर, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये या ये प्लेनर स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा। ज्यादा से ज्यादा इसका मिरर इमेज सोचेंगे तो वो यहां आर हो जाएगा और यहां यस हो जाएगा, बट कंपाउंड क्या हो जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या? एक ही स्ट्रक्चर है, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब एक क्लॉकवाइज एक साइड से, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, कुल मिलाकर के प्लेन प्रोवाइड लाइट
बिना डिविएट हुए सीधे चली जाएगी। तो सिस एल्कीन से डीएल मिक्सचर, ट्रांस एल्कीन से मीसो प्रोडक्ट, ये बताता है कि एडिशन ऑफ ब्रोमीन ओवर एल्कीन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। बोलिए। इसी तरह से अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, अगर दिया गया हो कोई ऐसा उदाहरण, देखो इस पर ब्रोमीन डालें तो प्रोडक्ट क्या होगा? सॉरी ब्रोमीन, इस पर ब्रोमीन डालें तो यहां प्रोडक्ट क्या होगा? और यहां ब्रोमीन डालें तो प्रोडक्ट क्या होगा? ये हम आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, करके डिस्कस करिए। जब आप कहेंगे ऑनलाइन आ जाऊंगा और क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे। तो हो गया। Addition of bromine, again I am repeating, over alkene takes place in a trans manner. कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछ दिए जाते हैं कुछ इस तरह का, कि इस पर क्लोरीन का एडिशन करें, चलो CCl4 सॉल्वेंट, तो क्या प्रोडक्ट होगा? क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी डालेंगे एउटा पहले हमको साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बनेगा, इसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा तो ये पीछे से जाएगा तो वो Cl उधर चला जाएगा, तो प्रोडक्ट हो गया ये, और जो Cl माइनस है वो इस H को ले लेगा, यह Cl निकल गया और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एक तो रहेगा ही, यहां रिलीज हो गया। तो ये प्रोडक्ट बना। ऐसे भी सवाल कभी कभी आपसे पूछ दिए जाते हैं। पूछा गया था एक बार, इसको देखो, इसी पे सवाल बन जाएंगे, किसे कैसे ही पूछा जाए कि अगर इस पर हम ब्रोमीन का एडिशन
एक्वस NaCl के प्रेजेंस में करें तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? ध्यान दे बेटा, जब इस पर ब्रोमीन डालेंगे तो ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट बना। अब Br माइनस को अटैक करवाना है, ये ध्यान देना है। Cl माइनस को अटैक करवाना है, OH माइनस को अटैक करवाना है। ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, ये प्लस आई है तो नेचुरली पोलराइजेशन ऐसे होगा, तो यहां प्लस आएगा इस कार्बन पर। तो जो तीनों माइनस हैं ये कहां जाएंगे? इस बीच वाले कार्बन पर जाएंगे, यहां नहीं जाएगा कि ये Br यहां आ जाए। माने प्रोडक्ट होगा हमारा CH3CH Br CH2Br प्लस CH3CH Cl CH2Br प्लस CH3CHOH CH2Br, ये बनेगा। मतलब ब्रोमोनियम आयन का Br इस कार्बन पर आएगा और ये तीनों माइनस पीछे से अटैक करेंगे। कभी भी ये प्रोडक्ट ये नहीं हो सकता CH3CH Br CH2Cl, ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। तो दिस इज ब्रोमीन वाटर या हेलोजन एडिशन ऑफ एल्कीन। मैकेनिज्म इनिशियली हमने बताया था कि ऐसे रिएक्शंस भी कार्बोनियम आयंस के थ्रू होते हैं। हाँ, इसका जो कार्बोनियम आयन है वो क्या है? साइक्लिक ब्रिज इंटरमीडिएट है, माने क्लोरोनियम या ब्रोमोनियम आयन प्रोडक्ट यहां बन रहा है, साइक्लिक ब्रिज इंटरमीडिएट बन रहा है और एडिशन हमेशा ट्रांस मैनर में होता है। तो हमने आज क्वेश्चन दिया है। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। कोई डाउट हो तो पूछिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। कुछ पूछना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, ऑनलाइन क्लासेज अपना चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर इंडिविजुअल अप्रोच को लेते हुए क्लासेज चलाता हूँ। थैंक यू बेटा।